Hello guys, in this video we are going to discuss the questions, mainly the short questions of the lesson, the last lesson. डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से थोरोली समझ के तैयार करते हैं तो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग इवन लॉन्ग क्वेश्चंस. सो बी अटेंटिव. क्वेश्चन नंबर 1. Why do you think वो little French afraid of being scolded? Scolded का मीनिंग होता है डांटना. फ्रेंच डांट खाने से क्यों डर रहा था? क्या तुम सोचते हो उसके बारे में? फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड. फ्रेंच को डांटे जाने का डर था दैट डे, स्पेशली बिकॉज एम हेमल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि उनके टीचर एम हेमल ने उन्हें कहा था कि वो उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे. फ्रेंच फ्रेंकली एडमिट का मतलब होता है किसी गलती को मानना, और फ्रेंच बड़े फ्रेंकली ये बात मान लेता है दैट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक, कि उसे इस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी. हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ही हैं, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मुझे तो उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता है. सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. दूसरा वजह यह थी कि वो उस दिन स्कूल ही बड़ी लेट चला था. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In the second question there is nothing important. We will discuss the question number third. जो मैं इसमें से क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ दे आर रियली इम्पोर्टेंट. दे आर sure to appear in your question paper. What can be the matter now? क्या बात हो सकती है अब? Says French. Why do you think did he make this comment? तुम क्यों सोचते हो कि उसने ये कमेंट क्यों करा होगा? कि क्या मामला है भाई? देयर वॉज ए बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. इसमें क्वेश्चन आता है बुलेटिन बोर्ड के बारे में कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था. उस क्वेश्चन का आंसर भी इसी में से बन जाएगा. टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था. व्हेन फ्रेंच पास बाय इट, जब फ्रेंच उसके पास से निकला, ही नोटिस द क्राउड देयर, तो उसने वहाँ भीड़ देखी. ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट, वो उस पर देखने के लिए नहीं रुका. ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बात हो सकती है. फॉर द लास्ट 2 years दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. पिछले 2 साल से सारी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी. जैसे मैंने बुलेटिन बोर्ड के बारे में आपको बताया कि क्वेश्चन आता है तो उसमें ये वाले फैक्ट लिखे जाएंगे. द लोस्ट बैटल, कि वो कौन कौन से बैटल में हार गए हैं. कंस्क्रिप्शन एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स भी उसी बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे. वो वॉज वॉशर. व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड व्हाई, उसने फ्रेंच से क्या पूछा और क्यों पूछा. हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, फ्रेंच का रिएक्शन क्या था. वॉशर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, जो 1 या 2 बार ही लेसन में अपेयर होते हैं. कभी कभी हॉट क्वेश्चन उनमें से भी आते हैं. तो यू शुड बी केयरफुल दैट यू रीड दोज फैक्ट्स वेरी केयरफुली. तो वॉशर एक ब्लैक स्मिथ था. ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो लेटेस्ट बुलेटिन पढ़ रहा था. ही आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, उसने कहा फ्रेंच से कि जल्दी जल्दी स्कूल ना जाए. ही हैड, और साथ में ये भी कहा दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उस बॉय को स्कूल जाने के लिए बहुत समय मिल जाएगा. वॉशर हैड रेड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन. वजह क्या थी? क्योंकि वॉशर ने बुलेटिन बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी जर्मन लैंग्वेज के बारे में वो पहले ही पढ़ ली थी. फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग ए फन ऑफ हिम, लेकिन फ्रेंच ने सोचा कि ब्लैक स्मिथ तो उसका मजाक बना रहा है. सो ये रैन टू द स्कूल, इसलिए वो स्कूल भाग गया. एंड रीच देयर ब्रेथलेस, और बिल्कुल जैसे सांस ही नहीं आ रही थी ऐसे स्कूल में पहुंचा. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और टेक्सुअल क्वेश्चन है. What was the usual scene when French school began in the morning? यूजुअल सीन क्या होता था जब इस फ्रेंच का स्कूल शुरू होता था मॉर्निंग में. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल. बशल का मतलब होता है चहल पहल, नॉइज़. द नॉइज़ कुड बी हर्ड आउट इन द स्कूल, और नॉइज़ इतना ज़्यादा होता था कि स्कूल के बाहर ही सुनाई पड़ जाता था. स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, स्टूडेंट्स अपने डेस्क
खोल कर रहे होते थे, बंद कर रहे होते थे। दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली। वो ज़ोर ज़ोर से लेसन को रिपीट करते थे। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने हाथ अपने कानों पे रख लेते थे। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूलर। और अपने लोहे के रूलर से जो टीचर थे वो टेबल को पीटते रहते थे, यानी कि उसको हिट करते रहते थे अटेंशन लेने के लिए स्टूडेंट्स का। अब ये तो ये कि उस दिन जनरली क्या होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी इसमें से बड़ा इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। व्हाट 3 थिंग्स इन द स्कूल सरप्राइज फ्रेंड्स मोस्ट दैट डे। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन्होंने फ्रेंड्स को उस दिन चकित कर दिया। फर्स्ट, एम हेमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। एक वजह तो ये थी कि जो मिस्टर एम हेमल थे वो अपने संडे के सबसे अच्छे कपड़े पहन के आए थे, जो संडे को यूजुअली चर्च में जाते समय पहनते थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट, फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी, सब पे एम्ब्रॉयडरी थी। एक तो फैक्ट तो ये। सेकेंड, द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलम। आप यहाँ पे स्ट्रेंज और सोलम की जगह चाहे तो आप साइलेंट, क्वाइट, पीसफुल ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे स्कूल में बड़ी शांति थी। थर्डली, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रन। जो गांव के लोग थे वो भी स्कूल चिल्ड्रन की तरह से चुपचाप बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीट बेंचों पर। दैट यूजुअली रिमेन एम्प्टी, जो कि ज़्यादातर खाली ही रहती थी। ये दोनों क्वेश्चन मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। उस दिन गांव वाले स्कूल में आए क्यों थे। हाउ डिड दे लुक, वो कैसे दिख रहे थे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। विलेजर्स एम हेमल को थैंक यू कहने के लिए आए थे कि 40 ईयर्स तक उसने बड़ी वफादारी से उनकी सेवा करी है, यानी कि पढ़ाया है बच्चों को। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। सेकेंड थी, वो अपने देश के प्रति अपना रेस्पेक्ट जताना चाहते थे, जो उनका नहीं रहा था क्योंकि जर्मन का राज्य वहाँ पे हो गया था। दे वर सॉरी, उन्हें बड़ा दुख था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं गए। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड, चुपचाप बैठे थे और दुखी दिख रहे थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। ये शब्द कैसे मेरे लिए बिजली की तरह से थे। विच वर द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नैरेटर। वो कौन से वर्ड थे जिनसे कि नैरेटर को बड़ा धक्का लगा। एम हेमल द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन इन अ सोलम एंड जेंटल टोन। एम हेमल जो कि टीचर थे उनके, उन्होंने बच्चों से बड़े सीरियस, सोलम का मतलब सीरियस होता है, जेंटल टोन में कहा दैट वो देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि उनका ये आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज में दिया गया लेसन है जो कि उनकी मातृभाषा है। हैंस फोर्थ, इसके आगे ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक और लॉरेन दो सिटी के नाम थे क्योंकि वही जर्मन ने कॉन्कर किए थे, उन्हीं की फोर्सेस वहाँ पर आ गई थी, आर्मी आ गई थी, तो इसलिए जर्मन लैंग्वेज उनके स्कूलों में सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। नया मास्टर अगले दिन आ जाएगा। एज दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। चूँकि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज में, जो कि उनकी मातृभाषा थी, आखिरी लेसन था। ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव। वो चाहता था कि वो बड़े ध्यान से सुने। द टीचर्स काइंड जेस्चर एंड द यूज ऑफ शॉर्ट वर्ड शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर। टीचर के इस जेस्चर ने और इतने सॉफ्ट वर्ड से नरेटर को बड़ा धक्का लगा और आश्चर्य हुआ। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब क्या रिएक्शन था, ये क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है। द वर्ड्स अपीयर्ड स्टार्टलिंग, स्टार्ट में एल लगा दो तो इसका मतलब जैसे चौंकाना। ये वर्ड्स बड़े चौंकाने वाले थे। एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक ए थंडर क्लैप की तरह से थे, बिजली की तरह से। ही नाउ अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया वाई देयर वॉज ए क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों थी। वाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल, और गांव के लोग स्कूल में क्यों आए थे। वाई द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, और टीचर अपने संडे के क्लोथ क्यों पहने हुए थे। एंड वाई देयर वॉज सैडनेस एंड साइलेंस द स्कूल, स्कूल में सैडनेस और साइलेंस क्यों थी। अगर आप
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेंगे तो 10 को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो क्यों मतलब लालयित हुआ कि वो स्कूल में ना जाए। फ्रेंच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट टेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स, फ्रेंच पार्टिसिपल्स पे जो टेस्ट होना था उसके लिए रेडी नहीं था। द पर्शियन सोल्जर वो ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, पर्शियन सोल्जर्स ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। एट द बैक ऑफ सॉ मिल, जो कि आरे की मशीन के पीछे था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, वुड जंगल होता है, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के किनारे किनारे की तरफ चिड़ियाएँ चहचहा रही थी। दीज थिंग्स टेम्प्टेड हिम, ये बात उसे बड़ी लालयित लगी। सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल, इससे वो स्कूल भाग के चला गया। हु डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट और लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एम हैमल ने फ्रेंच जैसे लड़कों को ना सीखने की, पढ़ाई करने की अवहेलना क्यों करी, नेगलेक्ट क्यों करा पढ़ाई को, इस बात के लिए किसे जिम्मेदार माना। ही थॉट इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ एल्सेक, ने सोचा कि ये तो एल्सेक के लोगों की एक आम बात है। दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, वो तो टालते ही रहते हैं, टालना कि कल कर लेंगे। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एंक्शियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, पेरेंट्स ज़्यादा इस बारे में चिंतित नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ें। दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म, वो उन्हें या तो फार्म पे काम करने भेज देते हैं और एट द मिल या मिल में काम करने भेज देते हैं, इन ऑर्डर टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़े से पैसे कमाने के लिए। द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड और गेव दैम ए हॉलीडे, टीचर भी जिम्मेदार था क्योंकि टीचर बच्चों को अपने फ्लावर में पानी डालने के लिए भेज देते या उनकी छुट्टी कर देते। ही टू नेगलेक्टेड देयर लेसन, उसने भी उनके लेसन को नेगलेक्ट किया। तो 3 रीजन थे, टीचर खुद, बच्चे खुद, वो पेरेंट्स भी और चिल्ड्रन भी। वो डिड एम हैमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों को क्या बताया, क्योंकि लास्ट लेसन था तो वो अपनी मातृभाषा के बारे में उन्हें प्रेरित करना बहुत ज़रूरी था। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू, उनसे उसने क्या करने के लिए कहा, एंड वाई, और क्यों कहा। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। एम हैमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हैमल ने उनसे बताया कि फ्रेंच वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्योंकि जो सबसे सुंदर होता है, सबसे अच्छा होता है, वो हमें उससे प्यार होता है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल, तर्कपूर्ण लैंग्वेज है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम, और उसने कहा कि वो उसकी सुरक्षा करें, एंड नेवर फॉरगेट इट, उसे कभी ना भूलें। ही गेव ए रीजन ऑल्सो, उसे कारण भी दिया। वैन ए पीपल वर एनस्लेव्ड, या पीपल का मतलब लोग नहीं है, पीपल का मतलब है राष्ट्र। जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड द की टू देयर प्रिजन, अगर वो अपनी भाषा पर टिके रहें तो ये उनकी उस कैद से निकलने की चाबी होती है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में बहुत ज़्यादा पावर होती है। वाई, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासरूम में विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे। हाउ डिड फ्रेंच एंड अदर बॉयज़ एन्जॉय देयर लेसन इन राइटिंग, राइटिंग के लेसन को कैसे एन्जॉय किया, तो वो फ्रेंच एल्सेक लिखते हैं और चुपचाप वो लिख रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है बट लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड एम हैमल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, एम हैमल ने कैसे, ये इसके कैरेक्टर अगर लिखने के लिए आता है एम हैमल का तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये कैसे बिहेव किया। एम हैमल वॉज सोलम एंड जेंटल, सोलम बहुत ही सीरियस गंभीर व्यक्ति थे, जेंटल थे। ही सेट मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, राइटिंग लेसन के दौरान वो बिल्कुल शांत होकर बैठे रहे अपनी क्लास में। ही गेज एट वन थिंग और द अदर, एक एक चीज़ को देख रहे थे। परहैप्स ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, शायद वो हर चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे कि उस दिन स्कूल की हर चीज़ कैसी दिख रही थी। श्योरली इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, निश्चित ही इससे उनका दिल टूट गया था। टू लीव इट ऑल आफ्टर 40 years, कि 40 साल के बाद वो उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। He had the courage to hear every lesson to the very last. What led friends to make this remark?
उसने क्यों हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुना लास्ट लेसन में, कि अब उसमें हिम्मत आ गई थी लेसन को ध्यान से सुनने की। क्यों दिया ये रिमार्क? फ्रेंड नोटिस दैट एम हैमल वॉज फीलिंग सैड। अब फ्रेंड ने नोटिस किया कि एम हैमल उदास दिख रहे हैं ऑन हैविंग टू लीव द प्लेस आफ्टर 40 ईयर्स, कि 40 साल के बाद स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, एंड नॉट बीइंग अलाउड टू टीच फ्रेंच एनी लॉन्गर, और अब वो उन्हें फ्रेंच सिखाने की परमिशन नहीं होगी। येट ही केप्ट कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज फेथफुली, उन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़ी वफादारी से निभाया। ही हर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट, हर लेसन आखिर तक सुना। द स्कूल वॉज डिसमिस ओनली एट मिड डे प्रेयर टाइम, और स्कूल डिसमिस कर दिया जब मिड डे प्रेयर टाइम था। What happened when the lesson in history was over? After the lesson history was over, the baby chanted their ba, bi, bai, bo, boo. Old houser who was sitting at the back of the room, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि रूम में पीछे बैठा हुआ था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल, उसने अपना चश्मा लगा लिया। ही वॉज होल्डिंग हिज प्राइमरी इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपनी प्राइमरी की किताब पकड़े हुए था। अब सोच सकते हैं ना कितना इमोशनल सीन होगा इसको क्लास में। ही वॉज स्पेलिंग द लेटर्स विद द बेबीज, और बेबीज के साथ वो भी लेटर्स पढ़ रहा था, बूढ़ा व्यक्ति था। इसमें कौन सा सीन सबसे इमोशनल सीन, ये हौजर वाला ही, इसको याद रखिए। अब सब और एक इसमें और क्वेश्चन हम इसमें इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो 3-4 क्वेश्चन है जो एमएमएल के कैरेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं बड़े इजीली, और उसी का कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हाउ डिड एम हैमल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड? एम हैमल ने कैसे बिहेव किया जैसे लास्ट लेसन का एंड हो रहा था। एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल एंड टॉल, बहुत पीले बिल्कुल लग रहे थे, लंबे लग रहे थे। ही वॉन्टेड टू से सम पार्टिंग वर्ड्स, वो कुछ विदाई लेने के शब्द बोलना चाहते थे, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनका गला रुंध गया। देन ही रोट वाई वाला फ्रांस, और उन्होंने फिर ये शब्द वाई वाला फ्रांस लिखे, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, के फ्रांस हमेशा मर रहे, ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चॉक। देन ही स्टॉप, फिर वो रुक गए। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर उन्होंने अपना सिर झुकाया। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए जेस्चर टू द स्टूडेंट्स विद हिज हैंड, और उन्होंने स्टूडेंट्स को एक इशारा किया। जेस्चर का मतलब इशारा होता है। विद हिज हैंड टू देम टू गो एज द स्कूल वॉज ओवर, कि वो चले जाएं क्योंकि स्कूल ओवर हो गया है। इट इज़ वेरी टचिंग लेसन। आई होप कि इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. Thank you for watching the video, and please do subscribe the channel.